नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आप सबको पता होगा आज आईपीएल की ऑक्शन होने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट ये ऑक्शन है क्योंकि बहुत सारे टीमें ऐसी हैं जिनको ऑलराउंडर्स चाहिए, कैप्टन्स चाहिए। उनमें राजस्थान रॉयल्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड टीम जो है जिसको चाहिए। तो आज की खास बातें क्या-क्या रहने वाली है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऑक्शन के लिए 333 खिलाड़ियों के नाम लिस्ट में है। यानी कि जो खरीद सकते हैं सारी टीमें, वो कुल 333 खिलाड़ी हैं, उनकी लिस्ट है पूरी। 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकेंगे, ये भी तय है। ये ऑक्शन नहीं, मिनी ऑक्शन है और मिनी ऑक्शन में कुल 262 करोड़ 95 लाख यानी कि 262.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टोटल सभी टीमों का पर्स है ये। 30 विदेशी खिलाड़ियों का होना जरूरी है, ये भी है इसमें। अब चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू करें तो सीएसके के पास 31.4 करोड़ रुपए हैं खर्च करने के लिए और 6 खिलाड़ियों का स्लॉट है। अब 6 खिलाड़ियों को खरीदना है चेन्नई सुपर किंग को। अब उसमें देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, किस प्लेयर की वो रिक्वायरमेंट अपने टीम में महसूस कर रहे हैं, गेंदबाज महसूस कर रहे हैं, ऑलराउंडर महसूस कर रहे हैं या ओपनर के तौर पे उनको कुछ चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जहाँ तक मुझे याद आता है अभी तक खिताब नहीं जीत पाए हैं आईपीएल का और उनके पास 28.95 करोड़ रुपए का पर्स है और 9 खिलाड़ी खरीदने हैं और वो चाहेंगे ऐसे खिलाड़ी खरीदे जाएं जो हैंडी साबित हों और कम से कम जो इतने सालों से वो नहीं जीत पाए हैं। तो एक जीत की शुरुआत के लिए जो खिलाड़ी अभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी जिक्र आगे हम करेंगे, कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है और जो डिमांड में बहुत ज्यादा, वो भी आगे है, वो हम देखेंगे आगे। गुजरात टाइटंस, इनके पास भी अच्छा खासा पर्स पड़ा है, 38.15 करोड़ रुपए पड़े हैं और 8 खिलाड़ी इनको खरीदने हैं। तो गुजरात अब अच्छा पर्स है इनके पास और जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि इन्होंने अभी हाल ही में शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था और हार्दिक क्योंकि गए हैं तो अब देखते हैं उसकी जगह ये किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करते हैं, किन खिलाड़ियों को ये चूज करते हैं गुजरात टाइटंस। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि नई टीम होने के बावजूद ये आईपीएल जीत चुके हैं और एक बार दूसरे फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। तब हार्दिक पांड्या ने इनको पहुंचाया था, पर अब ये किस खिलाड़ियों पर दांव खेलने वाले हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं कोलकाता के पास भी 32.7 करोड़ रुपए पड़े हैं और केकेआर को 12 खिलाड़ी खरीदने हैं। यानी कि आप एक बहुत महंगा ले लेंगे, मान लीजिए वो चर्चा चल रही है, मैं उस खिलाड़ी का नाम आगे आपको बताऊंगा जो 20 करोड़ में जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए फिर बाकी खिलाड़ियों के लिए पर्स बहुत कम रह जाएगा और केकेआर के पास तो वैसे आजकल सबसे धुरंधर खिलाड़ी रिंकू सिंह ऑलरेडी इनके टीम में है, लेकिन फिर भी इनको ये 12 खिलाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं इस पर्स के साथ। और फैंस आईपीएल 2024 के ऑक्शन को ऑनलाइन देख पाएंगे, फ्री देख पाएंगे, जियो सिनेमा पर ये दिखाया जाएगा, टीवी के दर्शक इसको स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे और ऑक्शन का आयोजन जो है वो भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 1 बजे से होगा, यानी अब से कुछ देर बाद। और ऑक्शन से पहले अश्विन जो आर अश्विन है उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2 खिलाड़ियों पर लगेगी 14 करोड़ से ज़्यादा की बोली। वो कौन से 2 खिलाड़ी है ये भी बताएँगे। लेकिन अश्विन इस ऑक्शन की जो फ्रेंचाइज़ी है, प्राइस रेंज है, उसको उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स की भाषा में एक्सप्लेन किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अश्विन के मुताबिक 2 से 4 करोड़ के बीच जो खिलाड़ी बिकने वाले हैं, उनको डिफेंस का नाम दिया है उन्होंने। 4 से 7 करोड़ के बीच में जो बिकेंगे, उनको ड्राइव का नाम दिया है। 7 से 10 करोड़ के बीच में जो बिकेंगे, उनको पुल का नाम दिया है और 10 से 14 करोड़ के बीच में जो बिकेंगे, उनको उन्होंने स्लॉग का नाम दिया है और 14 करोड़ से ऊपर बिकने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट यानी धोनी के फेवरेट शॉट का नाम दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं उन्होंने किन-किन खिलाड़ियों को किस ग्रुप में रखा है। डिफेंस शॉट यानी कि 2 से 4 करोड़ रुपए कैटेगरी में उन्होंने ट्रेविस हेड को रखा है। ये हैरान करने वाला अनुमान है। मेरे अनुमान से ट्रेविस हेड की बोली कहीं ज़्यादा लग सकती है। इस वक़्त इन फॉर्म है और किस तरीके से वो वर्ल्ड कप फाइनल में टीम को लेके गए, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जिताया और अच्छा परफॉर्म किया।
इस हिसाब से मुझे लगता है ट्रेविस हेड क्योंकि कहीं भी खेलने की क्षमता रखते हैं, पर ओपनर के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो ओपनर को देख भी रही होंगी। तो ये अश्विन का अनुमान है कि 2 से 4 करोड़ की कैटेगरी में वो आ सकते हैं। मुझे लगता है इससे कहीं ऊपर जाएँगे। ड्राइव शॉट यानी 4 से 7 करोड़ की कैटेगरी में उन्होंने उमेश यादव को रखा है और रचिन रविंदर को रखा है। रचिन रविंदर भी मुझे लगता है ज़्यादा में जा सकते हैं क्योंकि जैसी परफ़ॉर्मेंस रचिन की रही है, न्यूज़ीलैंड के प्लेयर हैं और जैसी परफ़ॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में रही है, उससे मुझे लगता है कि रचिन को लेने वालों की भी कमी नहीं होगी और वो अश्विन के अनुमान से आगे जा सकते हैं। अश्विन के कवर ड्राइव प्रेडिक्शन यानी 7 से 10 करोड़ रुपए में 3 खिलाड़ी उन्होंने रखे हैं, हर्षल पटेल, रोमन पॉवेल और गोराल्ड कोएत्जी। इनमें से मुझे लगता है कि हर्षल पटेल और गोराल्ड कोएत्जी को तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि भारी डिमांड उनकी रहने वाली है, पर फिर वही है कि सब कुछ आपके पर्स पे डिपेंड है कि आप एक ऐसा खिलाड़ी खरीदें जो निश्चित तौर पे परफ़ॉर्म करेगा। उसके लिए ये रकम कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 2020 का जो परफ़ॉर्मेंस है वो आपको ऑल राउंड परफ़ॉर्मेंस भी देना है और परफ़ॉर्मेंस देना ही है, वो वाली कहानी है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से 2 का मैंने ज़िक्र किया कि मुझे लगता है कि अच्छा दाम इनको मिल सकता है और फ्रैंचाइज़ीज़ जो हैं हर्षद पटेल और गुराल्ड कोएत्जी ज़्यादातर मुझे लगते हैं इनकी तरफ ध्यान रहेगा सबका। 14 करोड़ 14 करोड़ की लिस्ट में 2 ऑस्ट्रेलियाई को रखा है यानी हेलीकॉप्टर शॉट की कैटेगरी में अश्विन ने, एक पैट कमिंस और एक मिचेल स्टार्क। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जिन्होंने अभी अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है, अच्छे गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी क्रम में नीचे आते हैं लेकिन टिकना पड़े तो वहाँ टिकते हैं। मिचेल स्टार्क डेफिनिटली कोई भी इनको खरीदना चाहेगा, कोई भी चाहेगा कि मिचेल स्टार्क उनकी टीम में हो लेकिन इनकी बोली बहुत अप जाने वाली है यानी 14 करोड़ से 20 के बीच में मुझे लगता है कहीं बैठेगी और पैट कमिंस से ज़्यादा मिचेल स्टार्क की डिमांड रहने वाली है। एक तरीके से अब देखते हैं वही बोली वाली कहानी है कि आपका पर्स कितना अलाउ करता है, वो यहाँ पे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 5 खिलाड़ियों पर करोड़ों लुटाने के लिए तैयार हैं टीमें, इनमें से कौन-कौन है? सबसे पहला नाम मिचेल स्टार्क का है, ऑस्ट्रेलिया के इस तेज़ गेंदबाज ने पिछले 8 सालों से आईपीएल से दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार स्टार्क बोली के मैदान में उतरने वाले हैं। स्टार्क ही वो खिलाड़ी हैं जिनके लिए टीमें करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं। अगर मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएँ तो इस पर कोई शक नहीं, कोई हैरानी नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि स्टार्क पर 10 से 15 करोड़ की बोली लग सकती है। मुझे लगता है 15 से पार भी जा सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी ट्रेविस हेड जिसका ज़िक्र अश्विन ने बहुत कम में किया था लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले ट्रेविस हेड इस बार आईपीएल ऑक्शन में उतर रहे हैं और इस खिलाड़ी पर कई टीमों की नज़रें हैं। ट्रेविस हेड बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक उपयोगी गेंदबाज और ज़बरदस्त फील्डर हैं। मतलब हेड प्योर ऑलराउंडर हैं और यही उन्हें आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों दिला सकता है। हेड पर भी 10 करोड़ तक की बोली लग सकती है, ये मुझे भी लगता है। तीसरे रचिन रविंद्र जिनका ज़िक्र हमने किया था, न्यूज़ीलैंड के बाएँ हाथ के बल्लेबाज पर भी जमकर पैसा लगता है। लग सकता है रचिन ने वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाए, अपना दम दिखाया। इस खिलाड़ी ने गजब की हिटिंग दिखाई थी, साथ ही रचिन बाएँ हाथ के अच्छे गेंदबाज भी हैं। रविंद्र को भी 10 करोड़ तक की रकम मिल सकती है, ये मेरा भी अनुमान है। हसरंगा बहुत नाम है इनका भी। श्रीलंका के लेग स्पिनर वानेंदु हसरंगा को आरसीबी ने रिलीज कर सभी को हैरान कर दिया था। खिलाड़ी गजब का मैच विनर है। लोग स्पिन के अलावा जो लेग स्पिन के अलावा ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। लंका प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन कमाल रहा था। इस खिलाड़ी पर भी टीमें 10 करोड़ से ज्यादा का दांव खेल सकती हैं। हर्षल पटेल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पिछले सीजन आरसीबी की टीम में थे। उन्हें एक सीजन के लिए 10.75 करोड़ मिल रहे थे लेकिन अब उन्हें टीम ने रिलीज किया और ये नाम एक बार फिर आईपीएल ऑक्शन में उतरेगा। हर्षल पटेल पर एक बार फिर बड़ी बोली लग सकती है और उन्हें 10 करोड़ तक मिल सकता है। हर्षल की खासियत है कि उनकी स्लोअर बॉल्स और विकेट लेने की जो काबिलियत है वो सबको अपनी ओर खींच सकती है। तो ये 5 खिलाड़ी जिन पर सबकी नज़र रहेगी और इसके अलावा एक जो भविष्यवाणी कल मैं देख रहा था वो टॉम मूडी की थी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं कई टीमों के। उनका कहना था कि उनके हिसाब से हॉटेस्ट प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में जो इस बार बनने वाला है वो मिचेल स्टार्क है और इसमें कोई शक भी नहीं है। मिचेल स्टार्क एक घातक गेंदबाज हैं और शुरुआती दौर में पहले 4 से 5 ओवर ही बड़े अहम होते हैं, आईपीएल में पावर प्ले के भी होते हैं, उसमें अगर वो विकेट दिला पाएँगे,
तो डेफ़िनेटली उनकी इसीलिए डिमांड इतनी ज़्यादा है और उसके लिए सभी टीमों की आज जो है वो ताबड़तोड़ बोली आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 1 बजे से ये ऑक्शन आप देख पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपीएल के विषय में मोटी-मोटी जानकारी हम दे पाए हैं। बाकी आप ऑक्शन देखेंगे ज़रूर। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसे हॉटेस्ट सेलिंग प्लेयर मानते हैं और कितने तक वो जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।